क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब जीशान। व्यूअर्स, रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि खलीलुर रहमान कमर साहब की एक बहुत ही एक मुश्किल सूरत हाल में वो मुब्तला थे, जिसमें हनी ट्रैप का नाम उसको दिया गया और एक केस जो है वो सामने आया, जिसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आई। लेकिन इसी के साथ साथ अभी एक और ऐसा वाकया रिपोर्ट किया है जहांगीर खान साहब ने, जिसके अंदर हनी ट्रैप का मामला है, और देखते हैं कि ये क्या वाकया है, एग्जैक्टली हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, प्लीज व्यूअर्स को बताइए कि आखिर ये कौन सी एक हवा चल पड़ी है हनी ट्रैप की कि यहाँ पर आए दिन लोग इसमें गिरफ्तार हो रहे हैं, एग्जैक्टली क्या वाकया पेश आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि खलीलुर रहमान कमर के वाक़े के बाद कम से कम एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि लाहौर में और पूरे पंजाब में, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में, हनी ट्रैप जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। यानी इसको पुलिस ने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एग्जैक्टली क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब मुनज़्ज़म किस्म की वारदात या जुर्म जिसको करने के लिए पूरी प्लानिंग जो है वो किसी ग्रोह या फर्द की जानिब से की जाए। यानी वो इंटेंशनली प्लान करे कि उसने ये वारदात करनी है, उसके लिए वो रिसोर्सेज जनरेट करे और उसको फैसिलिटेट करने के लिए कोई उसके साथ मिल जाए और फिर वो वारदात जो है उसको एग्जीक्यूट करें, तो उसको हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंसिडर करते हैं। यानी जैसे वारदात किसी ने डकैती करनी है, किसी ने चोरी करनी है किसी घर में, किसी ने किसी गैंग को तश्कील दे के किसी बड़े लेवल पे कोई वारदात करनी, तो ये तमाम इस नौयत के जो जराइम है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जुमरे में आते हैं। बिल्कुल। यानी सडन क्राइम नहीं है ये, यानी सडन किसी के साथ झगड़ा हुआ तो उस पर उसने अटैक कर दिया, ये उस नौयत का जुर्म नहीं। तो अब हनी ट्रैप को एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंसिडर कर लिया गया है और अब इसकी तफ्तीश जो है वो मुख्तलिफ पहलू जो है पुलिस उसको सामने रखते हुए करती है। खलीलुर रहमान कमर साहब के को हनी ट्रैप करने वाला गैंग बस्ट हुआ, लेकिन उसके बाद और बहुत से केसेस जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए कि किस तरह से कितने गैंग्स पूरे पंजाब खुसूसन लाहौर में इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। अब एक लड़के का वाकया कुछ रोज पहले सामने आया कि किसी खातून ने उसको ट्रैप किया और जब उसको फोन करके घर बुलाया, फिर घर बुला के उससे पैसे छीने गए, उसको टॉर्चर किया गया, उसकी वीडियोस बनाई गई। अब जो वाकया मैं आपने आज के प्रोग्राम में शेयर करने जा रहा हूं वो ये है कि एक 8 अफराद पर मुश्तमिल गैंग बस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 खवातीन शामिल हैं। गैंग हनी ट्रैप करता था लोगों को और ये एक तवील अरसे से ये गैंग जो है वो लाहौर में मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेट कर रहा था, लेकिन अभी तक जो है वो किसी को इसके बारे में पता नहीं था और ना ही कभी ये पकड़ा गया था। इसकी गैंग की जो सबसे बड़ी और खौफनाक बात यह है कि ये हनी ट्रैप तो करता ही था, ये साथ साथ अपना जो शिकार है, जो विक्टिम है, अगर वो इनकी ब्लैकमेलिंग के झांसे में या ब्लैकमेलिंग के खौफ में नहीं आता था तो ये गैंग उन्हीं खवातीन को एज अ विक्टिम पेश करके अपने उस शिकार के खिलाफ रेप के मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज करवा देते थे। यानी एट अ टाइम ये एक गैंग खुद से ऑपरेट भी कर रहा है और एट अ टाइम ये अपने आप को विक्टिम भी शो कर देते थे। यानी उन्होंने जाने नहीं देना, उन्होंने जाने नहीं देना। अच्छा, इस गैंग में 4 खवातीन शामिल हैं। कोमल नाम की खातून है, एक उरूज नाम की खातून है, आबदा है और शमीम है। ये पुलिस ने इनके चारों के नाम डिस्क्लोज किए और 4 इनके साथ मर्द हैं। इनका तरीका वारदात ये है कि ये सोशल मीडिया ऐप्स या मोबाइल फोन के जरिए जो है मुख्तलिफ बाहैसियत लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, उनके साथ ताल्लुक रिलेशन बिल्ड करते हैं और ये पहले रैकी करते थे कि किस शख्स की जेब कितनी इजाजत देती है, किसी की माली हैसियत क्या है, किसी का कारोबार क्या है, कौन कितने पैसे खर्च करता है, किसके पास कितने पैसे हैं, किसकी आमदन कितनी है। ये तमाम तो डिटेल्स इकट्ठी करके ये अपने जो इनका टारगेट था उसकी रैकी करने के बाद उसको अचीव करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ उसके साथ कांटेक्ट करते थे। किसी सोशल मीडिया ऐप के जरिए उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी या किसी अननोन नंबर के जरिए उसके साथ चिट चैट कर ली और बात कर ली। जब इन्होंने पूरी तरह से एक शख्स को या अपने टारगेट को अपने साथ इंगेज कर लेते थे तो खातून जो है वो अमूमी तौर पे वीडियो कॉल्स जो हैं वो करना शुरू कर देती थी। अब हमारे यहाँ देखने में आता है कि अक्सर लड़के, खास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, वो बड़ी जल्दी ऐसे बहकावे में, झांसे में, टीनेजर्स जो है वो आ जाते हैं। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि खाली टीनेजर्स ही नहीं, बड़ी अडल्ट एज के लोग भी, 50+ लोगों को भी मैंने देखा है, उनके केसेस भी रिपोर्ट किए हैं कि वो भी ऐसे बहकावे में या झांसे में आ जाते हैं और आए भी हैं, वो विक्टिम भी बने हैं। अच्छा, दोनों सूरतों में उम्र का हिस्सा नाजुक है ना, उम्र का हिस्सा नाजुक है। दूसरा ये कि कोई तफरीक नहीं है। ऐसे जो गैंग्स ऑपरेट करते हैं उनकी जानिब से कोई तफरीक उम्र की नहीं, हाँ माली हैसियत की हो सकती है। अच्छा, ये खवातीन जब वीडियो कॉल्स पे ले आती थी
अपने जो इनका टारगेट था, तो फिर उसके बाद उनके साथ किसी मखसूस मुकाम पे मिलने की प्लानिंग होती थी कि आप फलां जगह पे आ जाइए, वहां पे आज हमारी मुलाकात होगी। इस सारे अरसे में ये एक ट्रस्ट लेवल जो है वो बिल्ड कर लेते थे विक्टिम या जो टारगेट है उसके, और जो गैंग है उसकी खवातीन के दरमियान ट्रस्ट का ऐसा लेवल बन जाता था, ऐसा ये साइकोलॉजिकली उसके ऊपर असरअंदाज होते थे कि उस शख्स को सारी चीजें भुलाकर, अपने इर्द गिर्द की सारी चीजें जो फरामोश करके सिर्फ उन पर एतबार करने लग जाता है। उनको कुछ पैसे ये ट्रांसफर करने का ये अगर कहें तो वो पैसे भी ट्रांसफर कर देता था, और अगर टेस्ट करने के लिए कोई शख्स ये देखे कि ये कोई ट्रैप तो नहीं, उनसे पैसे मांगे तो ये थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपने टारगेट को भी पैसे भेजने के लिए तैयार होते हैं कि अगर उनको अंदाजा है कि हमें ये टेस्ट किया जा रहा है, तो अगर हम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी कर देंगे तो यही पैसे डबल होकर हम वापस भी निकलवाने हैं। तो ये अपने टारगेट के शक को दूर करने के लिए उस पर पैसे इन्वेस्ट भी करने को तैयार होते थे। अच्छा, जब मुलाकात का इनके साथ वक्त तय हो जाता था तो फिर ये अपने टारगेट को किसी मखसूस मुकाम पे जहां पर ये चाहते थे वहां पर बुलाते थे। बुलाने के बाद उस शख्स के साथ कोई ऐसा अमल या ऐसा फेल किया जाता था जो कि काबिल एतराज या नामुनासिब समझा जाता, और उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता था ताकि फॉर द सेफ साइड, अगर दो किस्म के हमारे प्लान्स हैं इस गैंग के कि अगर तो ये ब्लैकमेलिंग करना चाहें उस वीडियो के जरिए तो ब्लैकमेलिंग करके भी पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, और अगर ऑन द स्पॉट उस शख्स को ये किडनैप कर लें और फिर उसके रिश्तेदारों से, उसके घर वालों से पैसे मंगवाएं, या उसके पास जो मोबाइल फोन है उसमें जो बैंक ऐप है उसके जरिए पैसे अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करवाएं, या उसकी जेब में जो कुछ है वो उसी वक्त स्नैच कर लिया जाए, या उसको मारा पीटा जाए, उसकी वीडियोस बनाई जाए मारने पीटने की, और फिर उस वीडियो की बेस पे उसको ब्लैकमेल किया जाए। यानी मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है इस गैंग के पास एट अ टाइम मौजूद होते थे कि इन्होंने अपने टारगेट को, अपने शिकार को जब वो अपने पास बुला लेना है तो किस तरह से उससे पैसे, रकम, तावान, रैंसम, एक्सटॉर्शन, भत्ता, या उसके पास जो वैल्यूएबल्स हैं वो सबको किस तरह से हथियाना है, छीनना है। और दूसरा, इनके पास वो वीडियोस भी आ जाती हैं कि अगर एक शख्स को इन्होंने बुलाया तो उसके साथ कुछ ऐसी गैर इखलाकी हरकत कर ली और उनको वीडियो जो है वो में रिकॉर्ड कर लिया, और फिर इनके पास सबसे लास्ट ऑप्शन ये होता था कि अगर कोई शख्स इनके काबू में फिर भी नहीं आया, ब्लैकमेलिंग के चक्कर में भी नहीं आया, वो ब्लैकमेल भी नहीं हो रहा क्योंकि वो चाहता है कि उसको एक्सपोज कर दिया जाए, उसकी शख्सियत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो फिर इनके पास एक ऑप्शन बचती थी कि वो खातून पुलिस स्टेशन जाती और जाके एप्लीकेशन फाइल कर देती कि फलां शख्स ने मेरे साथ रेप किया है। हम अमूमन डिस्कस करते हैं अपनी स्टोरीज में कि रेप का जो FIRs हैं वो किस तरह से फेक वकुआ बना के भी दर्ज करवा दी जाती है, और ब्लैकमेलिंग उसकी सर पर भी की जाती है। जब वो रेप की FIR दर्ज करवा देते हैं तो फिर वो शख्स जो है वो किसी ना किसी तरह से वो टेबल टॉक पे आ जाता है कि वो डीलिंग पे आ जाता है कि आप बताएं, अब क्योंकि पुलिस इन्वॉल्व हो गई है तो मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, मेरी जो साख है वो मजीद खराब होगी, मुझे जो रिलेटिव्स हैं, जो फैमिली है उसकी तरफ से मजीद जो है वो बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, तो मुझसे मांगे मैं क्या दे सकता हूँ या कहाँ पे बात खत्म करनी। तो इस तरह से हनी ट्रैप गैंग जो है वो ऑपरेट कर रहा था शहर में। अब तक इसने दर्जनों अफराद को इस तरह से ट्रैप किया, कुछ को ब्लैकमेल किया गया नाजेबा वीडियोस बनाकर, कुछ को जो है ऑन स्पॉट इन्होंने पकड़ के अपने पास यरगमाल बनाया, उनके फैमिली मेंबर्स से पैसे मंगवाए, उनके रिश्तेदारों से पैसे मंगवाए। यानी वो सब कुछ जो कि खलीलुर रहमान कमर साहब वाले वाक़े में था, वो तमाम फीचर्स जो है वो इस गैंग में मौजूद हैं, इस 8 रुकनी गैंग में, जिसमें 4 औरतें भी हैं। और फिर ये उन तमाम फीचर्स को यूज करते हुए जो है वो अपनी वारदात को अंजाम देता था। पुलिस का भी ये कहना है कि इस गैंग के खिलाफ जो है वो FIRs जो पुरानी है वो भी देखी जाएंगी, प्रीवियस रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा, और अभी जो इनके खिलाफ विक्टिम सामने आ रहे हैं उनकी मदयत में FIRs दर्ज करके मजीद जो है वो कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल सही है जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इम्पॉर्टेंट स्टोरी। और मैं तमाम व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी कि कमज़ोर दिल के लोग और दिल फेंक लोग स्पेशली ज़रा थोड़ा एहतियात बरतें, क्योंकि ये इस तरह के गैंग्स और इस तरह के जो ऑर्गेनाइज क्राइम, जिस तरह से जहांगीर खान साहब ने इसकी वजाहत की है कि एग्जैक्टली ये क्राइम होता किस तरह से, ऑपरेट किस तरह से किया जाता है और आपको किस हद तक ट्रैप कर सकता है, आप इससे किसी भी सूरत बच नहीं सकते हैं। तो अवॉइड कीजिए और एहतियात कीजिए, अननोन नंबर से अवॉइड करें, अननोन अकाउंट्स जो हैं, आपको अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और आप नहीं जानते उनको तो उनको एक्सेप्ट ना करें, किसी तरह से आप अपने आप तक एक्सेस ना दें स्ट्रेंजर्स को, जो अजनबी लोग हैं जिनको आप नहीं जानते। वो मोबाइल फोन पे आपके साथ कांटेक्ट करें, फेसबुक पे कांटेक्ट करें, इंस्टा पे कांटेक्ट करें, तो आपको पहले ये तमाम हकायक या ये तमाम इंसिडेंट्स जो है ये इनको सामने रखना होगा कि किस किस तरह के जराइम जो है वो रूनुमा हो रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं। तो कहीं आप खुद
जो है वो विक्टिम ना बन जाए। बिल्कुल सही है। सो एवरीवन, वी विल कैच यू बैक इन अनदर स्टोरी। अब तब तक के लिए मुझे जहांगीर साहब को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।